He gives strength to the weary, and to him who has no might, he increases power. Even youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly. But those who wait for the Lord will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings like eagles. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस दिन को तू रचता है, तो हमें सामर्थ्य देने वाला, हमारे आत्मिक भोजन से हमें तृप्त करने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला, हर दिन हमारे जीवन में हमारे एक नए दिन को जोड़ने वाला उद्धारकर्ता परमेश्वर तू है। हमारी अगुवाई करके हमें लिए चलने वाला, हमारे लिए प्रोवाइड्स देने वाला, हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला, हर दिन हमारे लिए योजना तैयार करने वाला और उसे पूरा करने वाला। और जैसा वचन कहते हैं कि जिस मार्ग पर तुम्हें चलना है मैं उसी पर चलाऊंगा, सभी बातों को संभालने वाला जीवित परमेश्वर तो है। हम धन्यवाद देते हैं जो तुझ पर विश्वास करते हैं पिता, वो ना लज्जित होंगे और ना ही परमेश्वर वो कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि तेरा क्लैरिटी और तेरा पारदर्शी परमेश्वर अगुवाई लिए चलेगा उस मार्ग पर जिस मार्ग को तू हमारे लिए निर्धारित करता है, और हम निश्चिंत हो जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। सचमुच पिता, आपकी बुद्धि अगम है। जो वचन बताता है कि यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। परमेश्वर, जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, गाइडेंस नहीं होता है, जब हमारे पास वचन नहीं होता है, हमारे पास लाइट नहीं होता है, हम उस अंधे व्यक्ति के समान होते हैं जिसको नहीं पता कि हम चीज़ों को कैसे टटोले और सही मार्ग को कैसे चुने। पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह और जब वचन आपका आता है, जब आपकी अगुवाई आती है, जब आपकी सहभागिता आती है, आपका वचन आता है, हमारे जीवन में वो ज्योति आती है जिसके बारे में वचन कहता है कि तू अपने धर्मियों के मार्ग को ज्योतिमय करता है। परमेश्वर, वचन कहता है कि तू अपने ज्योति को हम पर चमका, अपने प्रकाश को हम पर चमका, ताकि परमेश्वर हमारी आंखों में रोशनी आ पाए। जिस तरह पौल के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि जब उसका यीशु के साथ सामना होता है, उस अंधा हो जाता है, फिर जैसे वो यीशु को जान लेता है, आत्मा से वो परमेश्वर को जब ग्रहण करता है, उसकी आंखों से छिलकों की नाई पपड़ी हट जाती है और वो फिर से दिखने लगता है। आत्मिक आंखें वही है पिता। हम शरीर में आंख पा के भी आत्मिक रीति से उस अंधे व्यक्ति के समान हैं जो टटोलते हुए चलते हैं और ठोकर खाते रहते हैं। जवानी भी वैसे ही है कि अगर आपका आत्मिक जीवन नहीं है और आप एक जवानी दौर पे चल रहे हैं, आप उस अंधे व्यक्ति के समान ही हैं जिसको मार्ग नहीं पता और वो ठोकर खाते खाते और टटोलते हुए चल रहा है, जिसके पास ना अनुभव है और ना ही मेरे परमेश्वर कोई अगुवाई। बट उस जवानी में ठोकर खाने के बारे में जो बाइबल बतलाता है, उसमें कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो यीशु के आने की बाट जोते हैं, बाइबल उसके बारे में बतलाता है कि वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और परमेश्वर सचमुच कितने भी टेस्ट आते हैं, फेलियर्स आता है, तो हमें होप देता है कि हम उस पर परमेश्वर हताश ना हो, पर उससे ऊंचे अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें जो हमारे लिए हियाव और हमारे लिए अद्भुत योजना को रखता है। हम उस पर हियाव रखना ना छोड़े। हम धन्यवाद देते क्योंकि हर दिन हम टेस्ट में जाते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता है, स्पिरिचुअल लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बट हर दिन if you are going through with a heavy test, if you are going through with a bad time in your life, still though जो बाइबल बतलाता है कि वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। It's about every morning when you wake up, even though you are having a bad time in your life, you sit and pray and have faith on God
that He is your creator, He is your maker, He is your way maker, and He is the provider. He gonna bless and provide all the best thing which you require in your life and which He has plans for you. He gonna bless you, He gonna give you, He gonna provide you, He gonna fill you. All the need which we have to do, have faith and do not forget to pray. We always and we all, the most required thing we need to do every single day, have faith and pray and give praise to God, because He's the praising God all time. He's the good God all the time. He's the best God all the time. It's not just because He's providing you blessings, He's giving you blessings. He's the best God. He's the best Father all the time. All the best requirement or the improvement in our life which we require, He provides. अगर हमारे अंदर पेशेंस की कमी है, वो प्रोवाइड कर रहा है. If we are going through with lots of patience tests, we need it. We need to learn patience. That's why it is happening, and He's letting that happen in my life and in our life. So we always need to and we always should praise God, because we know that He's the faithful God. और हो जाने को पाए पिता, इन सभी बातों से आपको महिमा मिले, और हम हर दिन नया बल पाए, हर दिन आपके निकट आए, हर दिन हिया और नया बल से भरे, और हर दिन परमेश्वर हम उस मसीह दौड़ में दौड़े जिसमें तू हमें चलाता, और हम श्रमित ना होंगे. 10 बार फेलियर देख के हम श्रमित नहीं होंगे, और ना ही हम पाप में गिर जाएंगे. क्यों? 10 बार हम फेल हो रहे हैं तो एक बार हम फिर से क्या करते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, हम पास हो जाएंगे. नो, वो गिरना होता है, और परमेश्वर वैसे गिरने नहीं देगा अगर हम हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, बिकॉज गॉड इज़ प्रोवाइडिंग. और वो अगर हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को कर रहा है, वो हमारे लर्निंग के लिए है, एंड इट इज़ फॉर आवर बेस्ट. आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता. इस वचन के साथ मांगते हैं कि हमारे जीवन में आपका विश्वास हियाव और गाढ़ा हो. हम रात्रि के बेला में सुरक्षित सोएं. धन्यवाद. आज का दिन यीशु में सबके लिए आशीषित हो, परिपक्व हो, ब्लेस्ड हो, और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले. स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं, और सभी प्रार्थना को मांगते हैं. अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से. आमीन.